को जय प्रभु यीशु मसीह की। मेरा नाम रेखा है और पहले मैं ITO अन्ना नगर रहती थी और अभी मैं विनोद नगर में रहने लग गई हूँ कुछ 2 साल से। पहले मैं ITO अन्ना नगर रहती थी और मेरी गवाही है 2010 की मेरी गवाही है और मैं पिता का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। पहले मैं इतना विश्वास में नहीं थी, यीशु मसीह को जानती थी बहुत, मतलब कम जानती थी। और 2010 में मेरे ऊपर इतनी बड़ी तबाही आई कि मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूं कि मेरे पति जो है ना वो दारू पीते थे बहुत, और मेरे बच्चे, मेरे पास 2 बेटा और 2 बेटी हैं और बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम पे। 2010 की मेरी ये गवाही है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस टाइम हम छोटी सी नौकरी करते थे, 2400 रुपये की नौकरी करते थे उस टाइम पे, और मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस टाइम पे ऐसी मेरे जीवन में एक तबाही आई कि मेरा ये शरीर पूरा, मेरे शैतान ने ऐसा काम करा कि मेरा ये शरीर पूरा जल गया था। ये जो आज मैं खड़ी हूँ आपके सामने, ऐसा मेरे जीवन में शैतान ने काम करा था कि मेरा ये पूरा शरीर जल गया था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उस टाइम पे हम इतना विश्वास में नहीं थे, आज जैसे हम विश्वास में खड़े हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये 2010 की मेरी गवाही है। और मेरे बच्चे, कोई दूसरी में पढ़ रहा था, कोई तीसरी क्लास में था, कोई चौथी में था, मतलब चारों बच्चे मेरी पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम। पर उस टाइम 2010 में शैतान ने ऐसा काम किया कि मेरी ज़िंदगी पूरी एकदम तहस नहस हो गई और हम हॉस्पिटल में हो गए। उस दौरान मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब रुक गई थी और मैं हॉस्पिटल में अरविंद में 1 महीना रही थी। 1 महीना रही थी हॉस्पिटल में, मेरे रोज़ ये पट्टियाँ होती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि शैतान ने ऐसा काम किया था कि मैंने कभी पूजा पाठ नहीं करी थी और मेरे पति पूजा पाठ करते थे, पर मैं उन पे कभी विश्वास नहीं करती थी पूजा पाठों पे। और उसी दौरान मेरे पति अपनी अकड़ में रहते थे और उन्होंने मतलब दारू पीना नहीं छोड़ा था और उस टाइम मेरे जीवन में ऐसा बड़ा हादसा हुआ। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि 1 महीना मैं अरविंद में रही थी। उसके बाद मेरा भाई मुझे मेरे गाँव लेके चला गया था। 1 साल 1 महीना बाद मैं उठी थी चारपाई से, 1 साल 1 महीना बाद। पर मेरा प्रभु का विश्वास था। तब फ्रेंसी अंकल की कलीसिया ऐसे लगती थी तो हम कभी कदार जाते थे, वहाँ पर कभी कदार जाते थे विश्वास के द्वारा। और हम उसी टाइम वो अंकल के द्वारा हम प्रभु में जुड़े हुए थे और उसी दौरान हमें यीशु मसीह पूरी तौर से मिले थे। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि 1 साल बाद फिर मैं उठी, नौकरी मेरी चली गई, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब रुक गई थी। 1 साल मेरे बच्चों ने स्कूल नहीं देखा, स्कूल नहीं गए, मेरे बच्चे सारे रुक गए थे पढ़ाई से। फिर मैं लेटी लेटी कहती रहती, यीशु मसीह मुझे बल और सामर्थ दो ताकि मैं फिर उठूं और फिर कुछ अपने बच्चों के लिए मैं करूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 1 साल 1 महीना बाद फिर उठाया। फिर मुझे पुरानी जॉब मिली, वहाँ पे भी मुझे मना कर दिया, बोला अभी तुम काम के स्थिति में नहीं हो, काम नहीं कर सकती। मैं बोला यीशु मसीह मैं काम कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ काम। प्रभु पे मैं भरोसा रखती थी, मेरे लिए प्रेयर होती थी रेगुलर। मेरे अन्ना नगर में मेरी मंजू एक बहन है, वो रेगुलर हमारे लिए प्रार्थनाएं करती थी उस टाइम पे और प्रभु ने हमारे लिए कार्य किया। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम राई के बराबर भी तुम्हारे अंदर विश्वास है, इस पहाड़ से का वो हट जाए तो वो हट जाएगा तुम्हारे जीवन से। और वो मेरे जीवन से पहाड़ हटा। मैंने जिस साहब के पास में काम करती थी, मैंने बोला ये मुझे सर काम चाहिए, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मैंने अपने फिर पति को नहीं देखा मुड़ के। मैंने फिर प्रभु ने मुझे बल और सामर्थ्य दिया और मुझे फिर प्रभु यीशु मसीह के दया से वो नौकरी मुझे फिर मिली। और उस नौकरी में भी हमें चुनौती मिली। उस नौकरी में मेरे को इतना बड़ा एरिया दे दिया था, बोला इसको साफ करना है तब तुझे ये नौकरी मिलेगी, अगर तूने जरा सी भी लापरवाही करी तो तुझे हटा दिया जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस टाइम पे भी, पहले मैं ऐसे बैठ नहीं सकती थी, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती थी। आज मैं नाच भी सकती हूँ, बैठ भी सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे बहुत बल और सामर्थ्य दिया। मैंने उस टाइम पे 1 साल के बाद मैं उठी थी बीमारी में, उस टाइम पे ऐसा एरिया मैं साफ़ सुथरा करके देती थी और मेरी ये जो मुझे एरिया दिया गया था वो सफाई में नंबर 1 आया था। नवंबर का मेला सुना हो आपने, प्रगति मैदान के अंदर टेट फेयर लगता है, उसमें हज़ारों की भीड़ आती है, उसमें मैंने काम किया था और मेरी जो बीट मुझे इतनी दी जाती है वो बीट मैंने नंबर 1 पे आई थी मेरी।
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो साहब जो मेरी काम के लेके मुझे मतलब टॉर्चर करते थे, लोग टॉर्चर करते थे, मेरे यीशु मसीह ने मुझे जीत दिलाई। वहाँ से मेरा उठना स्टार्ट हुआ और आज आपके सामने मैं खड़ी हुई हूँ और आज मुझे दिल्ली सरकार की नौकरी मिली हुई है। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। मेरे दोनों बेटे पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। मेरी एक बेटी प्रिया है, वो भी MA कर चुकी है। प्रभु ने मुझे इतना फलवंत बनाया कि प्रभु ने आज मुझे बहुत सारी आशीषें दी हैं। मैं यीशु मसीह में बहुत आशीषित हूँ और बहुत खुश रहती हूँ। और कोई नहीं कर सकता इस धरती पर, किसी मनुष्य का सहारा कभी मत लेना। यीशु मसीह है एकमात्र जो हमें बचाता है, चलाता है, बल देता है, सामर्थ्य देता है। और दो साल पहले मुझे भैया जी मिले और भैया जी हमें बहुत अच्छा वचन देते हैं, खरा वचन देते हैं और हम भैया जी का बहुत दिल से आदर करते हैं। वो प्रभु के दास हैं। मैं प्रभु का अपने दिल से बहुत गहराइयों से भैया जी को भी धन्यवाद देती हूँ, अपने यीशु मसीह को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्यों ऐसा उन्होंने हमारे जीवन में एक भेजा, जो शिक्षक है जो हमें शिक्षा देते हैं बाइबल में से, उनका हम बहुत आदर करते हैं और प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में यीशु मसीह ने बहुत सारी आशीषें दी हैं। आज मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत आनंदित रहती हूँ और प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। मैं कभी कल्पनाओं में भी नहीं सोचती थी कि मैं ऐसी अच्छी जगह पे जाऊँगी, बैठूँगी। आज मेरे यीशु मसीह ने मुझे बिठाया है। और हम कभी नहीं सोचते थे कि बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ले लेते, हम कैसे ले पाएंगे, पर आज हमारे यीशु मसीह ने इसके योग्य बना दिया। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद। आज हमारे बेटा बेटी भी पढ़े। पहले लोग बाग पढ़े थे, बड़े बड़े लोग होते थे, हम उनको देखते थे कि ये नहीं के पास पैसा होता है, हमारे पास कभी नहीं होगा, पर यीशु मसीह की दया से आज हमारे पास भी है। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत आनंदित रहती हूँ। और प्रभु ने हमें बहुतायत के साथ आशीष दी है। प्रभु ने हमें बहुत आशीषें दी हैं, क्योंकि अगर उसका वचन तुम पढ़ोगे, प्रभु का वचन कहता है जो द्वार मैंने तेरे लिए खोला है ना, उसे कोई बंद नहीं कर सकता, कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। आज यीशु मसीह ने हमारे लिए वो द्वार खोला है। मैं अपने यीशु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं उसके नाम पे घमंड करती हूँ। किसी मनुष्य पे घमंड नहीं करती, किसी इंसान पे घमंड नहीं करती, अपने यीशु मसीह पे मैं घमंड करती हूँ, क्योंकि वो हमें बल भी देता है और सामर्थ्य भी देता है और हर जगह हमें जाने की क्षमता भी देता है। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, बहुत सारा, कि आज हम तुम लोग के साथ बैठे हैं और तुम अपने यीशु की गवाही दे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत सारा। सबको जय प्रभु यीशु मसीह की। मेरी गवाहियाँ बहुत सारी हैं, मैं सबको जय यीशु मसीह की कहती हूँ। और हाँ, मैंने बोल दिया कि हम दिल्ली सरकार के आज नौकर भी हैं, परमानेंट किया है। हमारी तनख्वाह आज 60 के लपेट में है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं 2400 में नौकरी करती थी, 2400 रुपये में, कोई संडे की छुट्टी नहीं रहती थी। आज प्रभु यीशु मसीह की दया है कि सारा दिन मैं घर में रहती हूँ। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत आनंद रहती हूँ। और मैं सारा दिन नाचती रहती हूँ, ड्यूटी पर भी नाचती रहती हूँ, जहाँ पे भी जाती हूँ। सब कहते रेखा जब तेरे पास आते तो तू हंसती दिखती है। हाँ, मैं हंसती रहती हूँ। मेरे प्रभु ने जो मुझे खुशी दी है वो कोई दे नहीं सकता। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ।